हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने भारत को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान और ट्रंप को लेकर भी बड़े बड़े बयान दिए हैं जो जमकर वायरल हो रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी अमेरिका की जो CIA है वह किस देश से सबसे ज्यादा डरती है, तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है। उन्होंने किस देश का नाम लिया, समझेंगे और क्यों दिया है। और फिर उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी कई बड़े बयान दिए हैं। उनके अनुसार इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप का लॉजिक हमेशा से स्ट्रांग था, बस इस बार ट्रंप ने बीच में पाकिस्तान नाम का एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर डाल दिए है, जिसके कारण उतार चढ़ाव हो गया है। उनका साफ कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच कई चीजें मैच होती हैं, सोच मिलती है, इंटरेस्ट्स मिलते हैं, वैल्यूज मिलती है, फिर भी दोस्ती बनने में इतने साल लग गए जैसे दो पड़ोसी रोज मिलते हों, लेकिन परिचय अभी तक किसी ने तीसरे ने कराया ही नहीं हो। पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने अमेरिका की मजबूरी बताई, जिसे सुनकर यही लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए शायद वही पार्टनर है जिससे रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी ब्रेकअप करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के लिए एक तरफ आतंकवाद को लेकर सवाल है, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक जरूरत भी है। यानी रिलेशनशिप ऐसा है कि दोनों कहते हैं बहुत परेशान करते हो, बहुत सताते हो, लेकिन तुम्हारे बिना प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। और इसके बाद उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही, जिसे आगे समझेंगे। और फिर चाइना को लेकर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। चाइना अब सिर्फ जमीन, समुद्र और आसमान में अमेरिका से कंपटीशन नहीं कर रहा है, वह अब डाटा के समुद्र में भी अपनी नौसेना उतार चुका है और अमेरिका को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। उनके बयान से साफ लगता है कि CIA आज चाइना को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानती, और CIA अगर चाइना को सबसे बड़ी चुनौती मानती है तो समझिए बीजिंग सिर्फ दुनिया की फैक्ट्रीज नहीं चला रहा, इंटेलिजेंस की भी एक विशाल मशीन खड़ी कर रहा है। और इस इंटेलिजेंस की मदद से वह पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों की मदद भी करता है, जो भारत और इजराइल के लिए भी खतरा है। और फिर इस पूर्व अमेरिकी अधिकारी जॉन सीफर ने ट्रंप पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने ट्रंप को नार्सिसिस्ट कहा, और कई लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि ट्रंप रशिया के पुतिन के जासूस हैं। लेकिन ट्रंप को लेकर सीफर का एनालिसिस साफ है, वह उन्हें ट्रेडिशनल स्पाई भी नहीं मानते, क्योंकि स्पाई को डिसिप्लिन चाहिए होता है, सीक्रेसी चाहिए, पेशेंस चाहिए, और ट्रंप इन तीनों क्वालिटीज के लिए शायद जॉब इंटरव्यू में ही रिजेक्ट हो जाएंगे। जॉन सीफर की नजर में ट्रंप को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स कम और पर्सनालिटी ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। उन्होंने ट्रंप के एक जासूस वाले बयान पर तो कई मजे लिए हैं। ट्रंप के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह जासूस हैं, लेकिन इस खुफिया अधिकारी ने ट्रंप को जासूस मानने से भी इनकार कर दी, क्योंकि एक जासूस को छिपकर काम करना पड़ता है, और ट्रंप की पूरी पॉलिटिकल पर्सनालिटी देखकर लगता है कि वह छिपने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला देंगे। ऐसे में शायद वह जासूस का रोल अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। ट्रंप जिस तरह से दुनिया को धमका रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि पावर का सबसे बड़ा रूप डर नहीं है, भरोसा होता है, क्योंकि डर से लोग आपके सामने खड़े रहते हैं, भरोसे से लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। जॉन सीफर का ट्रंप से एक बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका फर्स्ट बोलते बोलते कहीं अमेरिका एलोन तो नहीं हो जाएगा। ट्रंप को लेकर उनके एनालिसिस को देखकर यही लगता है कि कुछ लोग रिजल्ट आने के बाद जीत सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप जैसे लोग पहले सेलिब्रेशन कर लेते हैं और फिर रिजल्ट को उसी हिसाब से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर के क्या कहा है। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन सीफर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के बेहद अहम बातें कही है। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने माना कि सिद्धांत के स्तर पर भारत अमेरिका का सबसे स्वाभाविक यानी नेचुरल सहयोगी बन सकता है। यानी अगर दोनों देशों की सोच, वैल्यूज और इंटरेस्ट्स को देखा जाए तो भारत और अमेरिका की दोस्ती नेचुरली बहुत मजबूत होनी चाहिए। दोनों देश दुनिया के बड़े लोकतंत्र हैं, दोनों फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म में विश्वास रखते हैं, दोनों विश्व शांति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका की यह मजबूत साझेदारी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। मतलब कि भारत और अमेरिका की साझेदारी दो ऐसे पहियों जैसी है जो एक ही दिशा में घूमने के लिए बने थे, लेकिन दशकों तक
अलग अलग गाड़ियों में लगे रहे। वो कहना चाह रहे हैं कि भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप ऐसी है जैसे शादी के लिए परफेक्ट मैच बन गया हो, लेकिन रिश्ता कराने वाला मामा हर बार गलत घर में प्रपोजल लेकर चला जाए। और इस बार मामा कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है, जो अपना रिश्ता भारत के बजाय पाकिस्तान लेकर जा पहुंचे हैं। जॉन सीफर के मुताबिक इतिहास ने दोनों देशों के बीच दूरी पैदा की। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा करीब चला गया। इसके बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को और गहरा कर दिया, और इसी वजह से भारत और अमेरिका के बीच बनने वाली स्वाभाविक साझेदारी में देरी हुई। यानी कभी कभी सबसे नेचुरल दोस्ती भी हिस्ट्री की धूल में दब जाती है। यही बात वह कहने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ भारत और अमेरिका की कहानी ऐसी है जहाँ दो पुराने दोस्त एक ही शहर में रहते रहे, लेकिन गलत लोगों की संगत ने उन्हें सालों तक दूर रखा। और मेरे हिसाब से इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप में की कहानी में सबसे बड़ा डिले शायद वहां आया जहां वाशिंगटन ने साउथ एशिया को दिल्ली की जगह इस्लामाबाद की जरूरतों के चश्मे से देखना शुरू कर दिया था। और आज ट्रंप फिर से वही गलती कर रहे हैं। जॉन सीफर का मानना है कि अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका में बड़ी भारतीय कम्युनिटी मौजूद है। दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारतीय बाजार अमेरिका के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ही अहम बनता जा रहा है। एक तरह से आज इंडियन डायस्पोरा अमेरिका और इंडिया के बीच सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, वह दोनों देशों को जोड़ने वाला एक लिविंग ब्रिज बन चुके हैं। और साथ ही दोनों देशों के बीच जो आर्थिक तरक्की हो रही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये लोग बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जहां अमेरिका के अंदर भारतीयों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वीजा से लेकर तरह तरह के इमिग्रेशन कानून ला करके भारतीयों को भगाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस खुफिया अधिकारी जॉन सीफर ने अमेरिका की ताकत में भारतीयों की भूमिका का भी जिक्र किया। चीन की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को लगातार नई ऊर्जा मिलती है और भारतीयों का अमेरिका जाना इस ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये लोग वहां पर एक नई ऊर्जा देते हैं। और यह भी साफ है कि भारतीय समुदायों ने दुनिया भर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा करके भारत के प्रभाव को भी बढ़ाया है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर जॉन सीफर है कौन। तो जॉन सीफर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक अनुभवी पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने करीब 28 साल तक CIA में काम किया है और अपने करियर का बड़ा हिस्सा गुप्त खुफिया अभियानों में बिताया है। उनका मुख्य काम दुनिया के अलग अलग देशों में जासूसों की भर्ती करना था CIA के लिए, और इंटेलिजेंस मिशंस भी चलाना था। उन्होंने रशिया, चाइना और पाकिस्तान जैसे महत्वपूर्ण देशों से जुड़े मामलों पर लगातार काम किया, और उन्होंने अमेरिका के कई राष्ट्रपति रीगन, बुश, क्लिंटन, ओबामा जैसे कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में वे CIA में सेवाएं दे चुके हैं। और यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई देशों में सरकारें भी गिरवा दी हो, तख्ता पलट भी करवाया हो। एक CIA अधिकारी के लिए यह सब आम बात होती है, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे चलने वाली बातें हैं। लेकिन मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा इनके ऊपर, ऐसा हो सकता है। अब सुनिए कि पाकिस्तान को लेकर इस पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने क्या कहा है। तो जॉन सीफर ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने तालिबान और भारत पर हमलों से जुड़े कुछ संगठनों को समर्थन भी दिया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अलकायदा के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की महत्वपूर्ण मदद भी की है। हालांकि बाद में लादेन वहीं मिला। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान की लार्ज पॉपुलेशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और परमाणु हथियार अमेरिका को पूरी तरह उससे दूरी बनाने से रोकते हैं। और ये बात बार बार होती रही है कि पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है और जिस तरह से वहां पर विद्रोह और इनस्टेबिलिटी है, उसे लेकर के अमेरिका को सतर्क हो जाना चाहिए। यानी अमेरिका के लिए पाकिस्तान कभी एलाई रहा, कभी हेडेक रहा, और कई बार एलाई और हेडेक दोनों एक ही समय पर रहा। जॉन सीफर के मुताबिक मौजूदा अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी में व्यक्तिगत रिश्तों की भी भूमिका साफ साफ दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के नेतृत्व के बीच तालमेल इस समीकरण को प्रभावित भी करता है। तो इसी तरीके से कई कारण हैं जहां पर अमेरिका मजबूरी में ही सही लेकिन पाकिस्तान का साथ छोड़ता नहीं है, और जैसे तैसे करके पाकिस्तान से फायदा निकालने की कोशिश करता है, बदले में थोड़ी बहुत मदद भी करता है। ये सारी बातें इससे यही निष्कर्ष निकलती है। अब सुनिए कि उन्होंने CIA और रॉ के खुफिया खेल पर क्या कहा। तो जॉन सीफर ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और CIA के बीच सहयोग का भी जिक्र किया, और उनके मुताबिक दोनों एजेंसियों के बीच में साझा हितों पर सहयोग है, सूचना का आदान प्रदान होता है और ट्रेनिंग जैसे काम भी हुए हैं। और चीन का बढ़ता प्रभाव और तालिबान से जुड़ी चुनौतियां दोनों देशों के लिए अहम सुरक्षा मुद्दे रहे हैं। हालांकि अब तो तालिबान को अकेले भारत ही हैंडल करता है, लेकिन फिर भी चाइना के मामले में कहीं ना कहीं आज भी CIA और रॉ जुड़े हुए हैं। यानी CIA और रॉ का जो सहयोग है, या दो देशों की फ्रेंडशिप का वह हिस्सा है
जो हेडलाइंस से कम लेकिन हिडन चैनल से ज्यादा चलता है। इसके बारे में आपको न्यूज में ज्यादा खबरें नहीं मिलेंगी, लेकिन हिडन चैनल्स पर इन दोनों के बीच में काफी बातें चलती रहती हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है। और यहाँ पर आप CIA और रॉ को एक का जो कॉपरेशन है, दो सर्जन्स की तरह हो सकता है, उसकी तरह देख सकते हैं, जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, लेकिन किसी बड़े सिक्योरिटी इमरजेंसी में एक ही ऑपरेशन थिएटर में आ जाते हैं अचानक। और उन्होंने भारत की स्थिति को भी समझा। उन्होंने माना कि भारत बेहद जटिल सुरक्षा माहौल में काम करता है। चाइना, पाकिस्तान, पूर्वी भारत में माओवादी गतिविधियां और बांग्लादेश की स्थिति जैसी चुनौतियां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने लगातार मौजूद रहती हैं। उन्होंने यह भी माना कि भारत के पास बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों स्तर पर मजबूत व्यवस्था है। अब आगे सुनिए कि जब उनसे पूछा गया कि CIA किस देश से सबसे ज्यादा डरती है तो उनका जवाब क्या था। तो जॉन सीफर से जब पूछा गया कि CIA किस देश से सबसे ज्यादा डरती है तो उन्होंने सीधे चीन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि चीन सबसे बड़ी और लंबे समय की चुनौती है और इसकी वजह चीन की विशाल खुफिया क्षमता है, जहां बड़ी संख्या में लोग इंटेलिजेंस में काम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा कि चीन के पास इतनी बड़ी ताकत है कि उसके अंग्रेजी बोलने वाले इंटेलिजेंस अधिकारी कथित तौर पर 5 आइज देशों के कुल इंटेलिजेंस कर्मियों से भी ज्यादा हो सकते हैं। और जॉन सीफर के मुताबिक चीन बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा बिग डाटा जैसे आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी खुफिया ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने की स्थिति में बना हुआ है। यानी पहले जो स्पाइज होते थे, जब पुतिन काम करते होंगे जासूसों के तौर पर, तो उस समय अंधेरे में जानकारी चुराए जाते थे जो स्पाइज थे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा के दौर में डाटा खुद ही इंटेलिजेंस की नई गोल्ड माइन बन चुका है। अब किसी होटल में जाकर के किसी फाइल को चुराने की जरूरत नहीं पड़ती है जासूसों। अब एक चाइनीज स्पाई है, वो पहले ये चेक करता है कि हम जिस फाइल को खोज रहे हैं कहीं वो हमारे क्लाउड में ही तो नहीं पड़ा हुआ है। यानी चाइना के लिए पहले सवाल होता था कौन है जासूस, चलो ढूंढो, पकड़ो, फाइल निकालो। लेकिन अब सवाल है कि कौन सा एल्गोरिथम जासूसी कर रहा है। और चाइना का यह एल्गोरिथम कभी भी पाकिस्तान के हाथ में लग सकता है, जो भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अब जान लेते हैं कि CIA के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप के खिलाफ कैसे खोल दिया मोर्चा। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन सीफर ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बातचीत में बेहद तीखी टिप्पणियां की हैं। जॉन सीफर ने ट्रंप को नार्सिसिस्ट बताया और कहा कि उनके मुताबिक ट्रंप दुनिया को अपने फायदे और अपने लोगों के फायदे के नजरिए से देखते हैं। यहाँ नार्सिसिस्ट का मतलब आत्ममुग्ध, स्वार्थी व्यक्ति है। यानी जॉन सीफर के मुताबिक ट्रंप की दुनिया का कंपास अक्सर ट्रंप की तरफ ही घूमता रहता है। उन्होंने ट्रंप को बेहद कठोर, आक्रामक और अनजान व्यक्ति बताया। सीफर का दावा है कि ट्रंप के आसपास काम करने वाले लोग निजी तौर पर उन्हें पसंद नहीं करते। अब देखिए, उनके बयान के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसे ज्यादातर लोग मानते भी हैं। और ट्रंप की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कई लोगों के लिए ऐसी है जैसे कि तेज हवा में जलती मोमबत्ती को समझना। रोशनी भी है, लेकिन दिशा कब बदले ये कहना मुश्किल है। सीफर ने ट्रंप के व्यवहार को मानसिक समस्या जैसा भी बताया और कहा कि उनमें खुद को सबसे ऊपर रखने की प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। और ट्रंप की पब्लिक पॉलिटिकल स्टाइल को सीफर के एनालिसिस के आधार पर एक तूफानी क्रिकेट मैच की तरह देखा जा सकता है, जहां अगली गेंद पर क्या होगा इसे व्हाइट हाउस तो छोड़िए, कभी कभी खुद ट्रंप को भी नहीं पता होता है कि वह क्या करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर अभी तुर्की से उन्हें निकलना था बाहर, सबको लग रहा था कि वह उसी फ्लाइट में मौजूद है, लेकिन अचानक वह दूसरे फ्लाइट से निकलकर भाग गए ईरान के डर से। तो ऐसे में ट्रंप क्या कर देंगे, कब किधर से निकल जाएंगे, कब क्या बोल देंगे, इसे लेकर के हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बनी रहती है। अब सुनिए कि उन्होंने रसिया के संदर्भ को लेकर के ट्रंप के बारे में क्या कहा। तो जॉन सीफर ने ट्रंप को रूस का गुप्त जासूस या फिर मैंचूरियन कैंडिडेट बताने से मना किया। मैंचूरियन कैंडिडेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर शक हो कि वह बाहर से किसी दूसरे ताकत के इशारे पर गुप्त रूप से काम कर रहा है, जबकि ऊपर से वह अपने ही देश के हित में काम करता दिखाई देता है। तो ट्रंप पर ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया। यानी ट्रंप को रशियन पपेट या फिर ट्रेडिशनल स्पाई कहना उनकी नज़र में सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से ट्रंप किसी पारंपरिक जासूस की तरह फिट नहीं बैठते। एक जासूस को अनुशासित होना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है और गुप्त तरीके से काम करना पड़ता है। सीफर के मुताबिक ट्रंप इस तरह के व्यक्ति है ही नहीं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि ट्रंप रूस के लिए एक एसेट की तरह उपयोगी हो सकते हैं। यानी रूस को ट्रंप के व्यवहार से फायदा हो सकता है, भले ही ट्रंप किसी गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा न हो। आगे बोलते हुए उन्होंने ट्रंप के और भी पॉलिसीज की आलोचना की है। इमिग्रेशन पर सख्त नीतियों को भी उन्होंने नुकसानदायक बताया और कहा कि इससे प्रतिभा और जो कुशल लोग हैं
वे अमेरिका से जुड़ना वे कम हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। जॉन सीफर का सबसे बड़ा आरोप यह है कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों का भरोसा खो सकता है। उन्होंने 5 आइज इंटेलिजेंस साझेदारी का उदाहरण दिया और कहा कि कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भरोसे पर बने रिश्तों की अहमियत कम करना अमेरिका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सीफर के मुताबिक ट्रंप प्रशासन दुनिया को ज्यादा लेन देन और दबाव के नजरिए से देखता है, ट्रांजैक्शनल नजरिए से देखता है। उन्होंने इस सोच की तुलना माफिया जैसी कार्यशैली से की और कहा कि यह तरीका व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजनीति की याद दिलाता है। और उनका मानना है कि अमेरिका की असली ताकत यह भरोसा था कि संकट आने पर उसके सहयोगी उसके साथ खड़े होंगे, जो कि अब धीरे धीरे दरक रहा है। अब सुनिए कि उन्होंने पुतिन और ट्रंप में समानता पर क्या कहा। तो जॉन सीफर ने ट्रंप और पुतिन के बीच भी समानता देखी। उनके मुताबिक दोनों नेता इतिहास में बड़े नेता के रूप में याद किए जाने की इच्छा रखते हैं। सीफर का मानना है कि दोनों नेताओं के सामने मुश्किल यह है कि असफलताओं को स्वीकार करना उनकी राजनीतिक छवि के खिलाफ जाता है। इसके बाद उन्होंने ट्रंप की तुलना एक सेल्समैन से की है जो हर नतीजे को बड़ी जीत की तरफ पेश करता है। सीफर ने ट्रंप के पुराने राजनीतिक गुरुओं में से एक रॉ कोहन का जिक्र करते हुए कहा कि हमला करते रहना, हार स्वीकार न करना और गलती का जिम्मा भी नहीं लेना एक राजनीतिक शैली का हिस्सा रहा है और ट्रंप उसी ट्रैक पे चलते हैं जहां पर वे कभी हार नहीं मानते, अपनी गलती नहीं मानते और एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शायद ऐसा ही वह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कई बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और आगे भी इस तरह के वीडियोस पर हमारी चर्चा होती रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचे। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ।